भोजन जीवन का आधार है, यानी कि भोजन में जीवन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मोटिवेशन स्पीकर। आज बात करेंगे भोजन की, यानी कि भोजन जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जीवन का आधार है। कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान 2 या 3 दिन के अलावा अगर उसको खाना ना मिले तो वो शक्तिहीन हो जाता है। यानी कि जो हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है, वो हमारा भोजन ही देता है। और भोजन में जीवन है, यानी कि हर भोजन के कण कण तत्व, हर तत्व में एक जीवन का आधार छुपा है। इसलिए हमें भोजन को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हिंदू धर्म, यानी कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भोजन को देवता माना गया है, अन्न देवता। एक छोटी सी कहावत है, जैसे कि उतना लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। इस बात की गहराइयों को पूरी तरह समझना चाहिए कि हमें भोजन को व्यर्थ नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके थाली में अगर एक कण भी बचता है तो प्रकृति आपसे उससे दुगना वसूल करती है। आप भोजन को व्यर्थ ना करें, चाहे वो कैसा भोजन क्यों ना हो। और भोजन हमेशा स्वच्छ होता है। और हमें भोजन को भगवान के रूप में देखना चाहिए। एक प्रकृति की बहुत बड़ी देन है हमारे लिए भोजन। जो मनुष्य जाति ही केवल एक ऐसी जाति है जो केवल भोजन को पकाकर खाती है। मनुष्य जाति ही भोजन को पकाकर खाती है। अन्य जीव जंतु भोजन को कच्चा खाते हैं, इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इसलिए हमें अपने भोजन को व्यर्थ ना कर और उसमें कुछ कच्चा भोजन डालकर, जैसे कच्ची सलाद होगी या कच्चे उबले हुए चने हो गए, ऐसी चीज़ डालकर भोजन में थोड़ा सा कच्चा पदार्थ होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे भोजन की प्रक्रिया, जो पाचन शक्ति है, वो सही रहे और हमें भोजन का पूर्ण शक्ति हमारे शरीर को मिले। और जिस व्यक्ति ने भोजन की शक्ति को ग्रहण कर लिया, वो कोई भी काम कर सकता है। एक मुहावरा, जैसे कि मैंने सुना है, बहुत बचपन में था तो सुनता था कि बिना खाना खाए तो भजन भी नहीं निकलता मुंह से। बिना खाना खाए भजन भी नहीं निकलता। तो वो बात किसी ने अगर कही है तो वो इसलिए कही कि हमें भोजन को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको भगवान के रूप में देखना चाहिए। और भोजन व्यर्थ करने वाले, बिना थाली में जगह होने के बावजूद एक्स्ट्रा भोजन डालने वाले, एक्स्ट्रा खाना डालने वाले, वो लोग महामूर्ख कहलाते हैं। आपको भोजन को इस तरह भोजन को ख़त्म कीजिए कि आपकी जो थाली है उसको साफ करने वाला ये सोचे किसी ने भोजन खाया है या ऐसे दे दिया, या ऐसे ही दे दिया, बिना भोजन खाए मेरे को थाली वापस कर दी। इसलिए भोजन को व्यर्थ ना करें। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। हम खुश नसीब हैं, इंसान हैं जो हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है। इस चीज़ को गहराई से सोचना चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमें 2 वक्त का खाना मिलता है, लेकिन हम उसको बर्बाद कर देते हैं। अक्सर देखा गया कि शादी समारोह में बहुत से लोगों का खाना बनता है, जितना यूज किया, जितना खाया ठीक है, बाकी उसको फेंक दिया जाता है।
मेरी एक अपील है उन लोगों से कि आपके पास अगर शादी में, कोई समारोह में अगर खाना बच गया, उसको अनाथालय में दे दीजिए। क्या पता आपका दिया हुआ भोजन या आपका दिया हुआ खाना किसी की पेट की भूख मिटा सके। और आपसे एक बार फिर से कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। मेरी गुजारिश आप सबों से, आप आज एक प्रण कीजिए कि आज के बाद मेरी थाली में उतना ही भोजन होगा जितना मैं खा सकता हूँ। अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना जाए। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि भोजन की वेस्टेज जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, और उन लोगों को भी खाना मिल जाए जिन लोगों को कभी खाना, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता।